हमारे प्राचीन शास्त्रों और लोक परंपराओं में कहा गया है कि कुछ स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिस घर में ऐसी स्त्री होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये स्त्रियां अपने परिवार के लिए लक्ष्मी के समान होती हैं। इनके कुछ खास लक्षण होते हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। आज हम आपके लिए भाग्यशाली स्त्री के 11 ऐसे पहचान बता रहे हैं। अगर किसी स्त्री में ये लक्षण है तो समझ जाए कि वो बहुत भाग्यशाली है। तो चलिए जानते हैं। 1. जब भी आप कन्या देखने जाएं तो सबसे पहले उसके कौन से अंग देखने चाहिए? जब भी किसी कन्या को देखने जाएं तो सबसे पहले उसके हाथों को देखना चाहिए। भाग्यशाली स्त्री के हाथ कोमल और सुंदर होते हैं। उनकी उंगलियां लंबी और सीधी होती हैं। हथेली में रेखाएं साफ और गहरी होती हैं। ऐसी स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा उनके पैर भी सुंदर और गोल होते हैं। ऐसी स्त्री के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। 2. जिस स्त्री की कमर और पीठे का भाग अगर चौड़ा है तो क्या मतलब? जिस स्त्री की कमर और पीठ का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां स्वस्थ और मजबूत होती हैं। इनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। प्राचीन समय से ही ऐसी स्त्रियों को बहुत शुभ माना जाता रहा है। ये अपने परिवार की रीढ़ होती हैं और हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करती हैं। 3. जिस स्त्री के बाल घने और लंबे होते हैं वो क्यों भाग्यशाली होती है? जिस स्त्री के बाल घने, काले और लंबे होते हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। बाल स्त्री की खूबसूरती का प्रतीक होते हैं। घने बाल ये दर्शाते हैं कि स्त्री स्वस्थ है और उसमें ऊर्जा भरपूर है। ऐसी स्त्री अपने घर में सुख और समृद्धि लाती है। प्राचीन शास्त्रों में भी लंबे बालों वाली स्त्रियों को बहुत शुभ माना गया है। 4. जिस स्त्री की आवाज़ मधुर और कोमल होती है वो क्यों खास होती है? जिस स्त्री की आवाज़ बहुत मधुर और कोमल होती है वो बहुत भाग्यशाली होती है। मधुर आवाज़ सबको अच्छी लगती है और ऐसी स्त्री सबको पसंद आती है। जब वो बोलती है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसी स्त्री के घर में हमेशा शांति रहती है क्योंकि वो प्यार से और धीरे से बात करती है। इससे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। 5. जिस स्त्री के नाखून गुलाबी और सुंदर होते हैं वो क्यों भाग्यशाली होती है? जिस स्त्री के नाखून गुलाबी, साफ और सुंदर होते हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। गुलाबी नाखून स्वास्थ्य का संकेत होते हैं। ऐसी स्त्री बहुत साफ सुथरी होती है और अपना ध्यान रखती है। नाखूनों की सफाई ये दर्शाती है कि स्त्री हर चीज़ का ध्यान रखती है। ऐसी स्त्री के घर में भी सब कुछ साफ और व्यवस्थित रहता है। 6. जिस स्त्री की आंखें बड़ी और सुंदर होती हैं वो क्यों शुभ मानी जाती है? जिस स्त्री की आंखें बड़ी, सुंदर और चमकदार होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होती है। आंखें चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ मानी जाती हैं। बड़ी आंखें ये दर्शाती हैं कि स्त्री में बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। ऐसी स्त्री बहुत दयालु और प्यारी होती है। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है जो सबको आकर्षित करती है। 7. जिस स्त्री के होंठ लाल और सुंदर होते हैं वो क्यों खास होती है? जिस स्त्री के होंठ स्वाभाविक रूप से लाल और सुंदर होते हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। लाल होंठ स्वास्थ्य का प्रतीक होते हैं। ऐसी स्त्री की मुस्कान बहुत प्यारी होती है और सबको अच्छी लगती है। जब वो हंसती है तो पूरा घर खुशी से भर जाता है। ऐसी स्त्री के घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है। 8. जिस स्त्री का स्वभाव शांत और मिलनसार होता है वो क्यों भाग्यशाली होती है? जिस स्त्री का स्वभाव बहुत शांत और मिलनसार होता है वो बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री किसी से झगड़ा नहीं करती और सबसे प्यार से बात करती है। शांत स्वभाव घर में शांति लाता है। जहाँ झगड़े नहीं होते वहाँ सुख समृद्धि रहती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को एक साथ बांधे रखती है और सबको प्यार देती है। 9. जिस स्त्री के कदम मजबूत और सुंदर होते हैं वो क्यों शुभ होती है? जिस स्त्री के पैर सुंदर और मजबूत होते हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। सुंदर पैर ये दर्शाते हैं कि स्त्री मजबूत है और अपने परिवार को सहारा देने में सक्षम है। ऐसी स्त्री अपने घर की नींव होती है। वो हर मुश्किल में अपने परिवार का साथ देती है। पैरों की सुंदरता को भी बहुत शुभ माना जाता है। 10. जिस स्त्री की त्वचा चमकदार और स्वस्थ होती है वो क्यों भाग्यशाली होती है? जिस स्त्री की त्वचा स्वाभाविक रूप से चमकदार और स्वस्थ होती है वो बहुत भाग्यशाली होती है। चमकदार त्वचा स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। ऐसी स्त्री खुश और संतुष्ट होती है। जब स्त्री अंदर से खुश होती है तो उसकी चमक बाहर दिखती है। ऐसी स्त्री के घर में भी खुशी और उजाला रहता है। वो अपने परिवार को भी खुश रखती है। 11. जिस स्त्री की हंसी सुनकर सब खुश हो जाते हैं वो क्यों सबसे भाग्यशाली होती है? जिस स्त्री की हंसी बहुत मधुर होती है और सुनकर सब खुश हो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होती है। हंसी सबसे बड़ा खजाना है। जो स्त्री खुश रहती है और दूसरों को भी खुश कर देती है वो सबसे भाग्यशाली है। ऐसी स्त्री के घर में कभी उदासी नहीं होती। वो अपनी हंसी से पूरे घर को रोशन कर देती है। यही सबसे बड़ा भाग्य है।